वो योग से नहीं मिलेगा। वो योग वाला थोड़ा सा किया था पतंजलि का, वो हम शुरू से कर लेते हैं। पुनः पतंजलि योग शास्त्र आया और कहा कि जो प्रणव को लेकर योग करे सो जीवन मुक्त है। मैंने कहा प्रणव शब्द मात्र है, प्रणव को लेकर मन को योग करना है ना। प्रणव, ये इसको कल हमने खोल लिया था ना, भी मन के द्वारा ही होता है वो भी। मन प्रणव को सिद्ध करने वाला है। प्रत्यक चैतन्य आत्मा स्वतः सिद्ध जीवन मुक्त है। देखो, आत्मा अलग है, उसको कहें हम योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, वैसा नहीं होगा। योग करने से नहीं, है ना, योग करने से नहीं पा सकते ना उस चैतन्य साक्षी। पहले है, स्वतः है, उसके द्वारा तो हम ये सारे योग कर रहे हैं। जो कर्तव्य सिद्ध होता तो अनित्य होता, उसके लिए कोई कर्तव्य है। अगर आप वो कर्तव्य नहीं कर देता मतलब वो कह नहीं बोला अपना योग होने दे नाल भला नहीं थी सकता, है ना, भला ये तो अनित्य हो जाता ना, आने जाने वाला हो जाता। पुनः मैंने कहा योगी का क्या स्वरूप है। एक तो योग, है ना, योग करने वाला योगी। अब योगी का क्या स्वरूप है। याज्ञवल्क्य ने कहा जिसने अहंकार को जलाकर उसी की भस्म शरीर पर लगाई है और मन परमेश्वर में जोड़ा है सो योगी है। क्या कह रहे हैं, अहंकार को जलाकर उसकी भस्म शरीर पर लगाई है और मन को परमेश्वर में जोड़ा है। मैंने कहा जब अहंकार भस्म हुआ तो जीव ईश्वर मन कहाँ है जो जोड़ना होवे। जब अहंकार खत्म हो गया तो अब वो कह रहे हैं फिर वो कहाँ रहा, है ना, जीव भी खत्म थी गया, ईश्वर भी खत्म हो गया। अहंकार के साथ हमने दो बनाए हैं, जीव को भी ईश्वर को भी। फिर कहते हैं अगर वो ही नहीं है तो भस्म किसकी लगाएंगे फिर। मैंने कहा जब अहंकार भस्म हुआ तो जीव ईश्वर मन कहाँ है जो जोड़ना होवे। परमेश्वर का, अब देखो पहले तो उन्होंने किसका स्वरूप पूछा, भी योगी का क्या स्वरूप है। अब आगे पूछ रही है, उन्होंने तो वो खत्म कर दिया भी क्या होता, कोई स्वरूप ही कहने बुलाता। अब पूछ रहे हैं परमेश्वर का क्या स्वरूप है। याज्ञवल्क्य ने कहा सत्य चित आनंद रूप है परंतु वास्तव से अवाड मानस गोचर है। अब सत्य चित आनंद रूप है ना, परमेश्वर का स्वरूप है, और साथ में कह रहे हैं वास्तव में अवाड मानस गोचर है, भी मन इंद्रियों से वाणी से हम उसको नहीं कथन कर सकते। मैंने कहा जब सतचित आनंद परमेश्वर आत्मा मन वाणी के अगोचर हैं तो मन का जोड़ना रूप योग कैसे होगा। उन्होंने पहले कहा था ना मन से होता है ये तो। अब कहते हैं भी जड़ा परमेश्वर है वो सतचित आनंद रूप है, तबला जड़ा हूँ को आत्मा मन वाणी के जड़ा अगोचर है, तब मन वाणी दा जोड़ना रूप योग भी किमें थी से, मन दे नाल किमें थी से भला, उसका उस परमात्मा का योग हम मन के साथ मन को जोड़ के, है ना, कैसे कर सकते हैं। तो मन का जोड़ना रूप योग कैसे होगा, किंतु किसी दृश्य अनित्य पदार्थों में ही मन का जुड़ना, नित्य पदार्थों में ही मन जुड़ता है ना, जोड़ना नाम रूप योग होता है, परमेश्वर में तो नहीं। क्यों, क्योंकि आप परमेश्वर को डिठा ही कह नहीं, मन कहाँ जुड़ता है जिसको हमने देखा है,
है ना, वहाँ जाके वो जुड़ जाता है, उसके संस्कार ले लेते हैं अपने अंदर। अब परमेश्वर को जब देखा नहीं तो फिर उसका योग कैसे करेंगे मन से। अब उनका कहने का क्या मतलब है, पतंजलि योग को महत्व दे रही हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं वो परमात्मा योग के द्वारा नहीं मिलेगा, योग द्वारा अनित्य वस्तुएं मिलते हैं, मन, क्योंकि मन जुड़ता है वहां पर, फिर हम उनको ले लेते हैं, तो परमेश्वर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आगे कह रही हैं, मन को वश करने का उपाय। पर पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, तब पतंजलि ने कहा, खाना पीना सोना आदि व्यवहार अल्प करने से इंद्रियां अपने वश होती हैं, पश्चात योग होता है। देखो बापू भी कहती है लघु भोजनम, है ना, और एक एकांत काल का कहते हैं ना, भी कम भोजन करो और एकांत का ज़्यादा करो, एकांत में रहो। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं, जो भोजन हम अगर ज़्यादा कर लेते हैं ना तो हमारी नसों के अंदर वो जमा रहता है, वो नसों के अंदर अगर जमा रहेगा तो वो पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ता है अपनी बॉडी को, और अपनी वृत्ति नहीं जुड़ती। और ये कभी ध्यान करना, जिस दिन हमारा व्रत होता है या हम लघु कम भोजन करते हैं ना, हमारा मन भी प्रसन्न रहता है और वृत्ति भी हमारी जुड़ी रहती है ना। कहाँ देखो, अगर संसारी है उसकी वृत्ति संसार के पदार्थों में फैल जाएगी, और अगर वो जिज्ञासु है, साधक है, तो उसकी वृत्ति परमात्मा में अपने आप में आ जाएगी। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, वैसे पाचन शक्ति कम होती जाती है। अब पाचन शक्ति कम होती जाती है तो जितने व्रत आते हैं सबका फायदा ले लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि व्रत का व्रत हो गया, ठीक है, लघु भोजन हो गया, और अपनी वृत्ति वैसे भी वहाँ जुड़ जाती है साथ में, उस चीज़ का फायदा लेने। अब तभी कहा अगर योग करना है तो पहले अपनी इंद्रियों का अल्प व्यवहार हो। अब खाली खाने वाला ना, है ना, सारी इंद्रियों का, सारी इंद्रियों से कम देखें। वैसे भी बीच में थोड़ा नियम ले लेना चाहिए, 10-15 दिन के बाद अपना एक दिन निकाल लेना चाहिए। एक दिन निकाल कर बस उसमें वो भी बहुत कम व्यवहार करना है मेरे को, है ना, क्यों, क्योंकि संस्कार तो जाते हैं अंदर। अगर व्यवहार कम होगा तो संस्कार नहीं जाएंगे, अपना काम होगा फिर उससे। अगस्त्य ने कहा, अब ये क्यों कह रही हैं कि अल्प व्यवहार अल्प करने से इंद्रिय अपने वश होती हैं, तत्पश्चात योग होता है। अगस्त्य ने कहा, खाने पीने सोने से इंद्रियां वश नहीं होती, वरन संसार में सम्यक मिथ्या तत्व ज्ञान पूर्वक स्वरूप के सम्यक बोध से इंद्रियां वह वश होती हैं। अब वो क्या कह रहे हैं भी, अल्प व्यवहार करने से, है ना, इंद्रियां वश नहीं होती, तो कैसे होती है भी, सम्यक जानना चाहिए हमें। सम्यक जानने से, सम्यक का क्या मतलब है, हाँ, विचार से, विचार से, है ना, विचार से और सम्यक बोध से इंद्रियां वश होती हैं, अन्यथा नहीं। अब देखो अगर हम विचार भी कर रही हैं, है ना, और शरीर का भी साथ में देख रही हैं, तो अगर दोनों का मेल करके चलते हैं मतलब जल्दी फायदा थी इससे, है ना, फिर जल्दी फायदा होगा। शरीर पे बैठ घट को सो, हाँ मतलब जल्दी फायदा कहना थी विचार ना, हाँ, विचार भी हो से ना। देखो जो साधक है, जिज्ञासु है, वो तो दोनों से ही अपना फायदा लेना चाहेगा, ठीक है।
अब वो फायदा कैसे लेगा? वो युक्तियां हमें शास्त्र देती हैं, हमारे गुरुदेव देते हैं हमें। जैसे इंद्रजाल द्वारा रचे जो स्त्री आदिक पदार्थ हैं, तिनके सम्यक ज्ञाता पुरुष के इंद्रियां तीन पदार्थों की तरफ भोग बुद्धि कर नहीं प्रवृत्त होती। अब माया है ना, इंद्रजाल की माया है, उसने सुंदर स्त्री बना दी, और जिस पुरुष को ये ज्ञात है कि ये इंद्रजाल के द्वारा, जादूगर के द्वारा ये स्त्री बनाई गई है सुंदर, तो उसके वहाँ इच्छा नहीं होगी भोग विलास की। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको ज्ञात है ना। फंसेगा नहीं वो। हाँ, फंसेगा नहीं भी उनके विच क्या हमको होसे भी ये झूठी है ना, माया। माया है ना, सच्ची कहनी ना, ही मरो उठी फस से कहना। भोग बुद्धि कर नहीं प्रवृत्त होती, किंतु विलास पूर्वक होते हैं। अब चाहे वो सुंदर स्त्री विलास पूर्वक है, ठीक है, पर हमको एक बार ये पता लग गए भी ये स्त्री मेरे हाथ कहना उससे, है ना, वो उतनी ज़्यादा पुरुषार्थ कहना कर से, है ना, खाली देख लेगा और उसको भोगने की इच्छा नहीं होगी। जैसे एक्टर एक्टरनियां करते हैं, हाँ जैसे एक्टर एक्टरनियां करती हाँ हैं, हाँ, नाटक तो करते हैं, सेम पति पत्नी वाला भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका इच्छा थोड़ी होती है ऐसे एक दूसरे में फंसने की। सुंदर भी होती हैं वो। सुंदर भी होती हैं। अब ना मेरी बात देखिए, ये बात तो हो रही है भी वो नाटक नटनियाँ जो है ना, एक्टर एक्टनी आपस में उनका तो चलता रहता है सारा कुछ। अब अगर हम लोग बैठे हैं, जैसे हम वो पिक्चर देख रहे हैं, हमारी पहुंच वहाँ नहीं है, हमारे में से अगर किसी की कोई इच्छा होगी वो नहीं पहुंच पाएगा वहां तक, है ना, तो वो उस ज़्यादा बुद्धि वहाँ नहीं लगाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर कोई सम्यक जान रहा है ना, ये जादूगर की माया की एक पुतली बनाई हुई है, उसको पता है, जिसको पता नहीं होगा वो फंसेगा वहां पर, और जिसको पता है कि ये जादूगर की बनाई हुई स्त्री है वो वहां नहीं फंसेगा, है ना। हे पतंजलि, खाने आदिकों के अभाव से तो रोगी के भी इंद्रियां वश होते हैं। अब उन्होंने कहा ना अल्प आहार करे, तो अब वो कह रहे हैं कि जो रोगी होता है वो उसका खाना भी वैसे भी कम हो जाता है, परंतु पदार्थों का सूक्ष्म राग तो बना रहता है। अब देखो वहां पे ना उसका विचार नहीं होता ना, उसको डॉक्टर ने मना किया। अगर वो योग भी साथ में करता, अब जैसे हमने अभी 2 मिनट पहले बोला भी पता है पाचन शक्ति कम हो रही है, ज़्यादा नहीं पचता, है ना, व्रत जितने भी आते हैं उनका फायदा ले लेना चाहिए, ठीक है। अब हम ये कैसे कह रहे हैं? अगर विचार से फायदा लेंगे तो अपना काम बनेगा, हाँ, नहीं तो फिर असक्ति है ये। हाँ, विचार से ले रही है ना, हम खुद कह रहे हैं, हमें किसी डॉक्टर ने नहीं कहा भी ना खामी तो, है ना। अब हम देख रहे हैं, अब हमारी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, इतना डाइजेस्ट नहीं होता, अपने आप पे चलो व्रत का फायदा ले लो, दोनों काम हो जाने हैं, अपनी अपनी वृत्ति भी वहाँ जुड़नी है, पता है हमने आज जाप करना है या कुछ भी, वृत्ति भी वहाँ पे जुड़नी है अपनी, है ना। अगर कोई संसारी है जो योग नहीं करता, डॉक्टर ने उसको रोक लगा दिया कि कम खाना है तूने, तो उसका क्या हाल होगा? इच्छा अंदर से होगी, मिले मिले हाँ, मिले मिले इच्छा होगी, चाहे इंद्रियों की पाचन शक्ति कम है, अंदर से उसकी इच्छा होगी। अब ये वही बात कर रहे हैं, खाने आदिकों के अभाव से तो रोगी के भी इंद्रियां वश होती हैं, परंतु पदार्थों का सूक्ष्म राग बना रहता है और क्रोध अधिक हो जाता है। हाँ, रख देते हैं, है ना। तो ये देखो, क्या नहीं मिली मिलवा, ये क्या नहीं मिली है, ये क्या नहीं मिली। हाँ, देखो फिर वो क्रोध आता है ना वो मन के अंदर, या डॉक्टर ने मेरे को मना किया है, बच्चे सामने खा रहे हो तो भी बड़े बुजुर्गों को लगता है ऐसे, उनको क्रोध आ जाता है। अब देखो यही कह रहे हैं, क्रोध अधिक हो जाता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, तू निगूढ़ा है, तुझको कहना योग्य नहीं।
परंतु मन योग से शुद्ध होता है ना। मन तो शुद्ध हो जाएगा पर वो अपने आप को नहीं पा पाएगा। अब शुद्ध अंतःकरण वाले भी तो बहुत हैं, है ना, पर उनको अपने आप में स्थिति तो नहीं हुई ना। तभी वो कह रही हैं तू निगुड़ा है, कहना तो मानता नहीं इससे, परंतु मन योग से शुद्ध होता है। मैंने कहा गो नाम अज्ञान तत्कार्य का है, रू नाम प्रकाश का है ना। अब गुरु का खोल रहे हैं। गो नाम अज्ञान तत्कार्य, देखो जो अज्ञान में गया है ना, अंधेरा अंधेरा है ना उसके आगे, रू मतलब प्रकाश। अब जो गुरु का क्या मतलब है, हम लोग जैसे अंधकार में थे वहां से हमें वो प्रकाश में लाए। रू नाम प्रकाश का है, इससे नाम रूप अज्ञान तत्कार्य को जो अपने स्वयं प्रकाश से प्रकाशे तिस का नाम गुरु है। अब गुरु वो अपने साक्षी को कह रही हैं, ठीक है। साक्षी तक पहुंचने के लिए भी हमें गुरु की जरूरत है, हम गुरु के बिना नहीं पहुंच पाएंगे ना। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, उन्होंने हमारी स्थिति ऊंची की। अब देखो तभी तो पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान, है ना। पारस क्या करता है, लोहे को सोना कर देता है, अपना समान नहीं करता, पर गुरु अपने समान कर देते हैं। इसलिए गुरु का महत्व है। वो नहीं कहते बाद में भी मैं तेरा गुरु बना रहा हूँ तू चेला बना रहे, नहीं वो नहीं कहते। पर शिष्य का क्या फर्ज है, वो अपने गुरु को गुरु भी जाने, है ना। अब तभी तो कहा, अब ये देखो ये अब अपने स्वयं प्रकाश साक्षी स्वरूप को गुरु कह रहे हैं, जो अपने स्वयं प्रकाश से प्रकाशे तिस का नाम गुरु है। तिस स्वयं प्रकाश का और कोई प्रकाशक नहीं है क्या ना, इसका कोई और दूसरा प्रकाशक ही नहीं है। इससे मैं चैतन्य ठीक ही निगुड़ा हूँ, उसको कहा ना तू निगुड़ा है। अब तभी वो कह रहे हैं ठीक है, अगर तुसा आख दो निगड़ा था निगड़ा सही। पुनः मैंने कहा दयालु होकर कहो योग से मन कैसे शुद्ध होता है। अब गुस्सा ना करो, बीच में गुस्सा आ गया था ना, भी निम्रता से मेरे को बताओ दोबारा दयालु होकर कि उन्होंने बीच में कहा था ना योग से मन शुद्ध होता है। अब कहते हैं वो बताओ योग से मन शुद्ध कैसे होता है। पतंजलि ने कहा प्राणायाम करके प्राणों को रोकें। पीछे अनाहत शब्द सुने। अब प्राणायाम करते हैं जैसे, है ना, अंदर एक शब्द चल रहा है, अनाहत शब्द चल रहा है, कहते हैं पहले तो रोकें, प्राणों को रोकें, फिर उसके बाद शब्द वो सुनाई देगा। अगर हमारी वृत्ति फैली पड़ी है ना तो वो शब्द हमें सुनाई नहीं देता। मैंने कहा यह करने से नहीं, अनाहत शब्द आप से आप होता रहता है। शब्द तो आप पे थिंदा पे, क्योंकि अंदर अवकाश रूप आकाश है, तिस में प्राण वायु का संचार रूप शब्द यतन बिना हमेशा होता रहता है। अंदर है ना आकाश, आकाश है, उधर जो प्राण वायु चल रही है। अब बाहर वायु चलती है तो सांस 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 की आवाज आती है। अब अंदर चलती है तो उसकी भी आवाज आती है। आकाश है खाली, इसलिए उसकी आवाज आती है। प्राण रूप वायु का संचार रूप 10 प्रकार का अनाहत शब्द, तिस शब्द में मन का जुड़ना व ना जुड़ना, तीन दोनों को जो चैतन्य साक्षी आत्मा
जानता है सोई शुद्ध है, तिसको अपना आप जानने से ही मन शुद्ध होता है। अब उन्होंने बोला ना, मन को शुद्ध करने के उपाय बताओ। अब वो क्या कह रहे हैं, प्राण योग करने से मन शुद्ध होता है, तो वो कैसे करें, उसका उपाय बताओ। अब उन्होंने अनहद शब्द को लिया बीच में। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, अपने श्वासों को देखो, ठीक है, श्वास बाहर आ रहा है, जा रहा है, अगर वृत्तियां फैली पड़ी हैं उनको एकाग्र कैसे करें, तो यही अपना उपासना करें, श्वासों की उपासना करें। अगर वो श्वासों, ये अब श्वासों वाली उपासना बता रहे हैं, वो श्वासों की उपासना होती है तो मन उससे शुद्ध होता है। मन शुद्ध होगा और विचार भी चल रहा है और तत्वज्ञ गुरुदेव भी का सानिध्य है, तो अपना आगे को बढ़ेगा कदम। फिर अब कदम आगे को बढ़ेगा मतलब अपनी वृत्तियां अपने आप में ठहरेंगी, है ना, अपने बाहर नहीं फैलेंगी वो। इतना कहकर फिर मैंने कहा, कहो योग के वास्ते और क्या करना चाहिए। उन्होंने पहले तो कह दिया कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली मन को शुद्ध करना है। अब मन शुद्ध होगा तो अपने आप योग होगा। फिर उन्होंने कहा मन को कैसे शुद्ध किया जाए। अब मन को शुद्ध करने के लिए अपने जो अनहद नाद है उसको देखें। एक और लाइन भी सुन पाएगा ना, जोड़ना या ना जोड़ना, वो देखो, वो अगर अब ये अगर जुड़ना है हमें, है ना, वो साक्षी की बात कर रहे हैं। अगर साक्षी के साथ जुड़ गए तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर उसके साथ नहीं जुड़ते फिर हमें देखने की जरूरत है। फिर इसको अनहद नाद शब्द को देखें, उसको सुने, तब मन हमारा जुड़ेगा और जल्दी शुद्ध होगा। फिर अब ये कह रहे हैं आगे, कहो योग के वास्ते और क्या करना चाहिए। एक तो ये कह दिया, और दूसरा अब किसी को ये ना हो तो वो क्या करे। फिर याज्ञवल्क्य ने कहा, जब गुरु शास्त्र अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करते करते सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण 10वें द्वार में स्थित होवे, तब जीवा को लंबी कर तालू में लगा के प्राणों को ऊपर ही रोकें, नीचे नहीं आने देवें। अब ये दूसरा उपाय क्या बता रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी। पहले तो सुषुम्ना नाड़ी का पता हो, है ना, कब वो चलती है कब वो नहीं चलती। जब वो चलती है सुषुम्ना नाड़ी तो जीभ तालू में लगा ले, तालू में लगाकर अपनी वृत्ति को एकाग्र करके ऊपर ले जाए, 10वें द्वार पर ले जाए, है ना। फिर कहते हैं वहां रोक के रखो। आई हुई तो क्रिया हुई ना, कब तक वो जब तक बैठा हुआ है तब तक ही रोक सकेगा ना, जब तक वो अपनी समाधि में बैठा है या ध्यान में बैठा है या आसन पे बैठा है ना। अब सुषुम्ना नाड़ी, अब देखो सुषुम्ना नाड़ी तब हमारी चल रही होती है जब दोनों नथनों से श्वास आ रही होती है इक्वल। नहीं तो हम देखें एक साइड हमारा चल रहा होता है, एक साइड बंद होता है। जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, दोनों नथनों से बराबर आ रहा होता है श्वास, तब ये समझ जाओ अपनी वृत्ति को अपने अंदर ले जाओ, जल्दी काम होता है तब। अब वो काम ऐसे छोटी छोटी युक्तियां अपनाते हैं ना तो हमारा काम जल्दी बन जाता है। अब तब उन्होंने कहा फिर तालू में जीभ जोड़ दो, बापूजी भी बताते हैं तालू में, जब भी आसन पे बैठो जीभ को तालू में जोड़ो। अच्छा, ऐसे जोड़ते जोड़ते अभ्यास ऐसे बन जाता है, फिर स्वतः जुड़ी रहती है। हाँ वो हाँ नीचे नहीं उतरती, वो अभ्यास होता है अपना, वो स्वतः जुड़ी रहती है जीभ। फिर जब स्वतः जुड़ी रहती है तो कहने का क्या मतलब है, वो व्यक्ति ज्यादा चंचल नहीं होगा, है ना, इंद्रियां उसकी वश में होंगी वो। फिर अब जीभ को इधर तो कहा पहले जोड़ो, उसके साथ जोड़ो। पहले जब तक हमें नहीं पता था, जब बापू ने बोला तब हमने जोड़ने का अभ्यास किया था, है ना। अब उसको जोड़कर फिर 10वें द्वार पर जाएं हम। अब ये है एक क्रिया,
कहते हैं तब योगी अमृत पीता है, जब बैठेगा वो तब पिएगा। मैंने कहा, हे विद्वान, आप लोग विचारो कि शीश में कोई अमृत पड़ा है। भी उन्होंने कहा ना वो अमृत पीता है। अब वो कह रहे हैं क्या अंदर कोई अमृत पे अमृतता साको अपने आप दा रस समझे है ना। वो ना इस चीज से हटा रही हैं भी जब बैठोगे जीभ को तालू में जोड़ोगे 10वें द्वार पे चढ़ाओगे तब अमृत आएगा, है ना। ऐसे नहीं आएगा अमृत। ऐसे कहते हैं विचार कर बुलाते को वो अमृत से। हे विद्वान, आप लोग विचारो कि शीश में कोई अमृत पड़ा है। नहीं है, नहीं, केवल मिज मज्जा मांस अस्थि रुधिर ही है। उन्होंने कहा अमृत पियोगे आके शरीर बचता है, हड्डियां है, मांस से खून है ना, यो ही मज्जा वगैरह यो ही है, यह सबको अनुभव है। शीश में योगी अमृत पान कैसे करता है। हाँ, प्राण के रुकने से अग्नि प्रज्वलित होती है। तिस अग्नि के तेज से मिज मज्जा मांस पिघल पिघल कर शीश से नीचे गिरता है, जिसको हम कहते हैं रेशा आता है। तिस अमृत को योगी पान करता है। भी वो ही संशय नाल पूछते हैं, इससे भिन्न अमृत कोई अनुभव में तो आता नहीं। भी जड़ा रेशा ढांदा पे अगर तुम हिंकू अमृत आख दे पियो ला दसो भी हिंदे अलावा तो ब्या कोई अमदा ही कह नहीं। याज्ञवल्क्य ने कहा, परमेश्वर का मारा हो जो तुझसे वचन करे। वो कहना क्या चाह रही हैं। हाँ, पर वो दूसरे अपने जो देखो जो अनुभूति होगी ना वो बंदा उस हिसाब से बात करेगा। अब उसको अनुभूति हूँ अमृत देता है कहना उनको लगदा पे अमृत भी जड़ा यो रेशा ढांदा पे हिंकू है अमृत आख दे पे है ना। ला तई तबला हुन को लगदा पे भी हिंकू मैं समझावण क्या चाहंदा ते ये समझदा क्या पे। आंटी जी से भी बात आके करते थे ना बापू जी के, जैसे हम ये सुन के आते थे जैसे बापू जी प्राणायाम ये करवाते हैं, फिर यहाँ पे भी ऐसे आके कहते थे आंटी जी को। आंटी जी कहते भी उनके पास सारी क्लास के बैठे हैं, चंचल वाले हैं या दूसरे हैं, उनको भी सबको जो जैसे अवस्था का होगा उसको वही पकड़ लेगा। हाँ, हाँ। तो तुम बड़ी क्लास में आए बैठे हो तो तुम विचार वाली तरफ बात पकड़ो ना, अभी तुम अपनी साक्षी वाली बात पे दिया करो हमेशा। ये भी वैसे ही है ना। हाँ, देखो अब ये कह रहे हैं परमेश्वर का मारा हो जो तुझसे वचन करे। मैंने कहा परमेश्वर और आप में जो बीच अहंकार है इसका नाश करें। और आखदा भी मैं तो परमेश्वर समझदा पे है ना, तो सही परमेश्वर हो। सोई परमेश्वर का मारा है पर मैं तेरा चेला हूँ, मुझको त्याग मत कर। पर कहो तिससे आगे योगी किससे जुड़े। याज्ञवल्क्य ने कहा, 10वां द्वार कैसा है कि वहाँ सूर्य चंद्रमा बिजली तारागण बिना ही प्रकाश है। भी देखो याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं, भी 10वां द्वार कैसा है कि वहाँ सूर्य चंद्रमा बिजली तारागण बिना इनकी जरूरत नहीं है प्रकाश की, कोई दिया जलाए कोई दीपक जलाए नहीं, बिना ही प्रकाश है। और ईश्वर का वहाँ ही निवास है तथा प्रकाश है। अब 10वां द्वार कहते हैं ना, 10वें द्वार पे भी अपनी वृत्ति को रखो तो जल्दी भी जुड़ जाओगे वहाँ पर। कहते हैं वो 10वां द्वार ऐसा है जहाँ कोई प्रकाश हमें बाहर से देने की जरूरत नहीं है, वहाँ स्वतः ही प्रकाश है। मैंने कहा झूठ मत कहो, 10वें द्वार में प्रकाश कहाँ है।
शीश में तो अंधकार ही है। अब 10वां द्वार तो यही है ना ऊपर। यह बात सबको अनुभव सिद्ध है। हे याज्ञवल्क्य, साक्षी आत्मा इस शरीर के नख शिक पर्यंत पूर्ण है। वो खाली 10वें द्वार ते कहनी, इससे 10वें द्वार में भी आत्मा का ही प्रकाश है, अन्य का नहीं। इसी से आत्मा ही 10वें द्वार तथा सर्व प्राणों का न्यून अधिक व्यवहार जाना जाता है। अब है वो, है ना, अंदर कुटस्थ कहते हैं ना उसको, क्योंकि कुट कुट ते भरी पी है। अब कीड़ी पेठ ते चलदी पे, अखियां अगों हैं, अनुभूति ओ करवेंदा पे, है ना, पेठ गैनी करवेंदी ना, सिर विच भी फुर थींदी है, तो अनुभूति कौन करवेंदा पे, वो ही करवेंदा पे। अब क्योंकि वो सारी जगह ते पूर्ण है ना, ता अनुभूतियां थींदे पे ना होंदी, तभी वो कह रहे हैं कि वो पूर्ण है। भी हम कहें कि न्यून अधिक होगा, व्यवहार जाना जाता है, ऐसा नहीं है। इसी से आत्मा से ही 10वें द्वार तथा सर्व प्राणों का न्यून अधिक व्यवहार जाना जाता है, उस आत्मा से ही। इतने काल प्राण मेरे 10वें द्वार में स्थित रहता है, इतने काल नहीं रहता, इन विचारों को आत्मा जानता है ना। वो भी तो उसकी सत्ता से ही हो रहा है, किसी और की सत्ता से तो नहीं। इससे आत्मा ही सर्व का प्रकाशक है। हे याज्ञवल्क्य, जैसे स्वपन दृष्टा की प्राप्ति वास्ते स्वपन नर प्राणायाम करके प्राणों को 10वें द्वार पर चढ़ावे, तो तिसकी मूर्खता है। स्वपन नर स्वपन दृष्टा की प्राप्ति वास्ते, है ना, जिन्ना मर्जी योग करके ने 10वें द्वार ते अपने प्राणों को चढ़ावे, मूर्ख है ना। क्यों? आप ही तो है ना, कैसे मिलेगा? स्वपन नर उसके जागते ही खत्म हो जाएगा, जिन्हें मर्जी योग करता बैठा रहे मने, वो तो खुद ही है। स्वपन दृष्टा स्वपन नर का आत्मा है ना, तो ये मूर्खता क्यों करनी? अब सीधा, अब इस कान से हटाया योग से, पतंजलि ने योग बोला ना, फिर मन को रोकने का उपाय भी पूछा, है ना। अब मन का रुकना योग द्वारा नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, उस साक्षी को हमने पहुंच, योग भी उसके द्वारा हो रहा है ना। हम वाया ना जाकर कैसे जाएं, सीधा जाएं, सीधी जंप लगवा रहे हैं हमारी। अगर सीधा हम साक्षी को समझ जाएं, वो कह रहे तू कुछ ना कर, तू प्राणों को भी छोड़ दे, 10वें द्वार को भी छोड़ दे, सारे को तू छोड़ दे, खाली हुंदे उत्ते फोकस रख गए अपनी साक्षी आत्मा ते, हुंकू जान गए, तबला ताई हुंकू जान सकसी। मन जल्दी छोटी वैसे नाले जड़े तू प्राणायाम वगैरह करसी, एक काल विच थीसन तेरे कोलो शरीर ते बैठे भी थीसन, नाले अवधि जिन्नी देर बासी उन्नी देर तू कर सकसी, उनदे बाद ला वो राग द्वेष